हम लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांची की तरफ। और सांची जाते वक्त हम लोगों को रास्ते में कंकाली मंदिर मिला। करीब यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर कंकाली मंदिर है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो हाईवे है वो भोपाल से सीधा जाता है सांची। तो चलते हैं सांची, क्योंकि अगर कंकाली मंदिर जाएंगे दोस्तों तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको सांची ही चलते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये जो 4 फैट लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ 4 जो फैट लोग हैं इनको यक्ष बोला जाता है। चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया में इनको लाफिंग बुद्धा कहते हैं। इंडिया में इनको यक्ष, कुबेर और इकोनॉमिक गॉड कहा जाता है। तो रघुराम राजन जी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इसको जो है जैसे कि जो 200 के नोट पे एक्सेप्ट किया है। तो इंडिया में जैसे क्या है, किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाएं, जैन मंदिर में चले जाएं, यहाँ जो है ये बड़े रूप में दिखाई दे रहे हैं। मगर आप किसी भी टेम्पल में जाएंगे तो आपको ये यक्ष चारों तरफ से दिखेंगे, यूं करके रहते हैं, खड़े होके छोटे छोटे रहते हैं वहाँ, समझ गए ना। तो वो तीनों में ही पाए जाते हैं। चाइनीज़ एक यात्री था, इसने यहाँ से इसको ले जाके, यानी इसके बारे में चाइना में बताया और वहाँ जाने के बाद इसको लाफिंग बुद्धा के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। तो ये लाफिंग बुद्धा जो है इंडिया से ही चाइना में गया है, समझ गए ना आप सब। बीच में एक व्हील है, तो बुद्ध ने अपना पहला लेक्चर सारनाथ में दिया था, डियर पार्क, जो देख रहे हैं हाँ। और ये जो है टॉप हॉरिजॉन्टल पैनल दिखाई दे रहा होगा, 3 स्तूपा हैं, 4 ट्री हैं। तो बुद्ध ने क्या है 7 जगह का विजिट किया है। ये 7 जगह जो है बोधगया है, राजगीर है, वैशाली है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है, श्रावस्ती है और कौशाम्बी वगैरह है। तो बुद्ध कभी भी यहाँ नहीं आए हैं, उनकी सिर्फ रेलिक्स को अशोक लेके आया था, उसने यहाँ पे रख के और इसको बंद कर दिया है। तो अशोक ने क्या है 84,000 स्तूप बनाए थे, जो बौद्ध धर्म की किताब में लिखा हुआ है। तालिबान ने बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ तोड़ी, समझ गए ना। तो जो इन्वेडर आए तो बेसिकली क्या है, जैसे हिंदू टेम्पल हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, जैन टेम्पल हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो दरअसल क्या है, उसी में से जैसे यहाँ से जो पास आउट हुए, यहाँ से जाने लगे, साउथ में जा रहे हैं या कहीं नॉर्थ में जा रहे हैं या वेस्ट में जा रहे हैं, जो यहाँ से पास हुआ वो इसको तोड़ देता था उस समय जो है। दोस्तों, सांची स्तूप परिसर में जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये खिरनी के पेड़ हैं। और इन खिरनी के पेड़ों की विशेषता ये रहती है कि ये 12 महीने हरे और सदाबहार रहते हैं। और दूसरी विशेषता ये है इन पेड़ों की कि इसके फल जो होते हैं ना, वो किशमिश की तरह मीठे होते हैं। ये लेडी पैलेस में लेटी हुई है, ये बुद्ध की माता जी हैं, इनका नाम है माया देवी। और आप जो देख रहे होंगे लेक के ऊपर वो एलिफेंट दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ जो है वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मैंने ड्रीम में जो है वाइट एलिफेंट देखा है। तो यहाँ जो देख रहे होंगे ये बुद्ध के पिताजी हैं, इनके ऊपर अम्ब्रेला लगा हुआ है और ये फार्मिस्ट है, एक ज्योतिष है। तो ज्योतिष ये बता रहा है कि आपके घर में एक बच्चे का जन्म होने वाला है,
30 साल के बाद ये बच्चा या तो एक राजा होगा या तो एक बौद्ध भिक्षु होगा। जब बुद्ध का जन्म हो जाता है तो वो धर्म के साथ सेलिब्रेशन दिखाया गया। तो कपिल वस्तु का नाम आपने सुना होगा, ये वहाँ का एक रॉयल पैलेस है। ये बुद्ध के जन्म से पहले की घटना है, ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ऊपर बोध गया है, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो लोकल लोग वहाँ बधाई दे रहे हैं। यहाँ बिंबसार नाम का एक राजा है, रॉयल प्रोसेसन है। यहाँ पे जो है निरंजना एक नदी है, और दरअसल यहाँ देख रहे होंगे स्तूपा है, टेम्पल है, ट्री है, अम्ब्रेला है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बोध गया के लोग बधाई दे रहे हैं। पत्थर का कटोरा दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इस तरह के 3-4 कटोरे हुआ करते थे जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये बेगिंग बाउल है, भिक्षा मांग के लाते थे और यहाँ पे जो है कटोरों में रख देते थे, और जो कुकिंग यहाँ करते थे ना उसको भी यहाँ रख दिया जाता था, और जो उस बौद्ध भिक्षु को जो चीज़ लेना होता था वो उसमें से निकाल के ले लेता था। एक ये जैसे कि एक पात्र है, कुकिंग करने के बाद भी फूड को इसमें रख देते थे, और जो है जैसे जो भिक्षा मिली रहती थी उसको 3-4 कटोरों में और सजा के रखते थे कि दरअसल क्या है उसमें से जिसको जो शेयर करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुकिंग वाला फूड नहीं खाते हैं, जो भिक्षा मिली है वही खाएंगे वो बना के। तो अलग अलग बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनके जो है जो दिल में उन्होंने सोच रखा है उसके हिसाब से वो चलते थे सर। जैसे यहाँ जो देख रहे हैं ये इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, जो देख रहे हैं ये लैंग्वेज का नाम है प्राकृत, इंस्क्रिप्ट का नाम है ब्राह्मणी इंस्क्रिप्ट। ये जो बाउंड्री वॉल है 2200 साल पहले शुंग वंश के राजाओं ने बनाया। स्तूप जो है 2300 साल पहले अशोक ने बनाया। तो हर व्यक्ति का जो है इस लैंग्वेज के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किसने क्या किया है यहाँ पर। ये सातवाहन राजा ने बनाया। हाँ, सातवाहन ने देखिए कारला की गुफा, कान्हेरी की गुफा बम्बई के पास में, भाजा की केव्स पूना के सराउंडिंग में, अजंता की गुफा, समझ गए ना ये अजंता की जो गुफा है, औरंगाबाद की जो गुफाएं हैं आपने प्रॉपर औरंगाबाद में देखी होंगी गुफाएं हैं, वो जो है सातवाहन राजाओं ने बनाया। तो महेंद्र और संघमित्रा यहाँ पे रहते थे। यहाँ से वो श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये क्या है, जैसे यहाँ जो देख रहे हैं ना, एक एक रूम्स बना हुआ है, हर रूम्स में जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे मेडिटेशन स्टडी वगैरह किया करते थे। इसीलिए श्रीलंका के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया और वो लैंड दिया उन्होंने कि भाई बुद्धिज़्म यहाँ सांची से ही श्रीलंका गया है, इसीलिए उन्होंने श्रीलंकन ने ये टेम्पल बनाया है। और उनको करीबन 10 हेक्टेयर लैंड भी गवर्नमेंट ने नीचे दिया है, 10 एकड़ ज़मीन, जिसमें जो है बौद्ध भिक्षु जो है रह सकते हैं, सब चीज़ जो है। तो एक मोनास्ट्री की जगह दी और एग्रीकल्चर के लिए भी जगह दिया ताकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें, क्योंकि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो दूसरी चीज़ क्या, ऐसी जो है मोनास्ट्रियाँ आप चारों तरफ घूमेंगे ना तो 4-5 और दिख जाएंगी, जिसके अंदर क्या है कि जो है बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो ये बेसिकली रहने की जगह है। ये 1 नंबर स्तूप है, वो 3 नंबर है, और एक 2 नंबर स्तूप का रास्ता यहाँ से नीचे जाता है। ये जो टेम्पल दिखाई दे रहा है आपने, एलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा। एलेक्जेंडर भी यहाँ पे कभी भी नहीं आया, समझ गए ना आप। तो एक हेलियोडोरस नाम का एक ग्रीक यात्री आया, क्या हेलियोडोरस नाम का एक ग्रीक यात्री आया यहाँ विदिशा में। तो ग्रीक टाइम में 2nd सेंचुरी BC के अंदर जब वो इस एरिया में आया तो उसने ग्रीक आर्किटेक्चर में ये टेम्पल बनाया जो सामने दिखाई दे रहा है अपने को जो दिख रहा है ना। तो उसके बाद क्या है कि अगर आप यूरोप में जाते हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, या जो 16 देशों का एक यूनियन है उनका, या उसके बाद जो है ग्रीस में जाएंगे तो इस तरह का बिल्डिंग आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये यूरोपियन आर्किटेक्चर कहलाता है सर। यहाँ जो देख रहे हैं ना आप इसको, ये है। तो दरअसल क्या है, जैसे वो छोटा वाला मंदिर जो दिखाई दे रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं गुप्ता पीरियड में, वो मंदिर, ये मंदिर, वो ये बेसिकली एक ही पीरियड के हैं। दूसरी चीज़, और जितने भी छोटे छोटे स्तूपा दिखाई दे रहे हैं जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनको जलाने के बाद उनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं चारों तरफ। यहाँ से आ जाएं सर, यहाँ एक व्हील दिया गया है जो देख रहे हैं ना सामने ये। तो बुद्ध ने अपना पहला लेक्चर सारनाथ में दिया था, डियर पार्क में। देख रहे हैं ना डियर दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो मैंने उधर दिखाया था आपको। यहाँ अशोक की 2 यात्राएँ हैं, एक पाटलिपुत्र की है, एक वाराणसी की। एक रथ के ऊपर है और एक हाथी के ऊपर। 4 जो शेर हैं इनके अंदर रूलिंग पावर होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको इंडियन करेंसी में लिया है, राज्य करने की शक्ति होती है। नीचे वाली पैनल में कुछ लोगों के माउथ के अंदर लोटस फ्लावर की ब्रांच है, ये गेट कीपर है। जैसे क्या है, स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। जैसे आप फ्लावर्स की एक नेकलेस देख रहे हैं ना, तो ये सांप की तरह दिख रहा है, मगर ये वेलकम के लिए खड़े हैं। बीच वाली पैनल में सेंटर में स्तूप दिखाई दे रहा है, अशोक चैरियट पे बैठा हुआ है, ये रामग्राम का स्तूप है, अशोक इसकी प्रेयर कर रहा है सर।
सबसे ऊपर एक लेडी खड़ी है 2 हाथियों के बीच में, तो ये बुद्ध की माँ है, इसका नाम है माया देवी। देख रहे हैं ना सर? और ये पूरा गेट जमीन में घिरा हुआ था, नए पत्थर लगा के फिर से खड़े किए। जूनागढ़ आप लोग नहीं गए होंगे, गिरनार माउंटेन पे जाएंगे तो ज़मीन पे भी जो है पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ है, तो जैसे उसमें क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, पूरी एक जैसे दरअसल इस समय न्यूज़पेपर है, दैट टाइम में कोई न्यूज़पेपर नहीं होता था। यहाँ पे जैसे कि मान लो जो इंस्ट्रक्शन देना है वो दे दिया करते थे। तो जैसे जो मैंने मॉन्क के लिए बताया था कि उनको एक वार्निंग लेटर ही उन्होंने इशू किया है कि भाई जैसे क्या है कि अगर आप इस रिलीजन में इंटरेस्टेड नहीं हो तो दूसरे रिलीजन में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई और कुछ पीछे छूटी हुई निशानियाँ। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी को सुनने के लिए हम आज सांची के स्तूप आए हैं और आपके लिए लाए हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। सांची स्तूप यात्रा से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें और कैसा लगा आपको हमारा आज का ये सफ़र हमें ज़रूर बताएं। सांची स्तूप में होने वाली लाइट शो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।